हेलो एवरीवन। आज हम डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्जन करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब इसमें हमें कौन कौन से स्टेप्स हैं जो फॉलो करने होते हैं। आपको जो दिया हुआ डेसिमल नंबर है उसको 2 से डिवाइड करना है। ओके, सो 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उसको आप एक साइड पे लिख लीजिए, और जो दोबारा से क्वोशंट आया है उसको फिर से 2 से डिवाइड करें, और इस प्रोसेस को आपको रिपीट करते रहना है जब तक आपका क्वोशंट है जो वो 0 नहीं आ जाता। ठीक है, तो देखते हैं इसको एग्जांपल के साथ कैसे किया जाता है। हियर the number which is given in decimal, that is 42. So how to convert this number into binary? Okay, so 42 हमने लिखा, पहले 2 से डिवाइड किया 42 को। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि 42 को जब हमने डिवाइड किया तो जो 21 है, ये 21 है, ये क्या आया हमारा क्वोशंट। 42 को 2 से डिवाइड करो, क्वोशंट आएगा, और जो आपका रिमाइंडर है वो 0 आएगा। तो 42 के सामने आप रिमाइंडर है जो वो लिख दीजिए, और 42 के नीचे क्वोशंट लिख दीजिए जो क्वोशंट आया है, और फिर से आप इसे डिवाइड करें। 21 को आपने 2 से डिवाइड किया, तो 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वी नो दैट जो क्वोशंट है वो क्या आएगा 10, और जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा 1। ओके, फिर 10 को 2 से डिवाइड किया तो क्वोशंट आया 5 और रिमाइंडर आया 10। ऐसे ही 2 को अगेन 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2 2 ज़ा 4, तो 2 पे गया वो, और जो रिमाइंडर है हमारा वो आया 1। फिर 2 को 2 से डिवाइड किया तो क्वोशंट आया 1 और रिमाइंडर आया 0। फिर 2 को 1 से डिवाइड किया तो क्वोशंट आया 0 और रिमाइंडर आया 1। ठीक है, लास्ट वाला स्टेप जैसे आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से हमने 1 को 2 से डिवाइड किया। सी 1 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 0 ज़ा 0। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। सो दिस इज़ द वे, जिस हिसाब से आप देख रहे हो कि किस तरह से हमारा 1 0 है जो वो क्वोशंट आ गया और 1 आ गया। फिर आपने क्या करना है, जैसे कि यहाँ दिखाया ही है कि नीचे से ऊपर की तरफ बिट्स को जाना है। जैसे कि सबसे नीचे क्या है 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, मतलब नीचे से ऊपर, मतलब बॉटम टू टॉप में आप आंसर को लिख देंगे। सो यहाँ पर ये एरो भी दिखाया है किस तरह से लिखना है। सो सबसे पहले यू नीड टू राइट 1, देन 0, देन 1, देन 0, देन 1, देन 0। ओके, और हमेशा ध्यान रखना है जो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 और 1 ही आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो बाइनरी है उसमें सिर्फ 2 डिजिट ही यूज़ होते हैं, 2 डिजिट्स आर अलाउड ओनली। तो इस करके आपका जो आंसर है वो 0 एंड 1 ही आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। ओके, हाँ जी, ये एक और एग्जांपल है जिसमें नंबर दिया हुआ है हमें 49, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इट इज़ सेम, उसी तरह से आप देख लीजिए किस तरह से किया हुआ है इसने। 49 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा जो क्वोशंट आया दैट इज़ 24, और हमारा जो रिमाइंडर आया दैट इज़ 1। हाँ, और 24 को 2 से डिवाइड किया, क्वोशंट इज़ 12, रिमाइंडर इज़ 0। 12 को 2 से किया, क्वोशंट इज़ 6, रिमाइंडर इज़ 0। 6 को 2 से किया, क्वोशंट इज़ 3, रिमाइंडर इज़ 0। 3 को 2 से किया तो क्वोशंट इज़ 1 एंड द रिमाइंडर इज़ 1, और 1 को 2 से किया तो आपको पता ही है, जैसे अभी मैंने आपको पिछली एग्जांपल में बताया, तो रिमाइंडर इज़ 1 एंड द क्वोशंट इज 0। सो नाउ द क्वोशंट इज़ 0। अब क्वोशंट क्या आ चुका है हमारे पास, 0 आ चुका है। तो इसका मतलब है अब हमें स्टॉप कर जाना है। रिपीट, जो प्रोसेस हम बार बार रिपीट कर रहे थे उसको आपने स्टॉप कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप बॉटम टू टॉप जाइए, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ। तो आप लिखोगे, कैसे लिखोगे आप आंसर, पहले 1, फिर पहले 1 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 0 लिखा, 0 लिखा, 0 लिखा, 1 लिखा। सो 1 1 0 0 0 0 0 1, 1 1 0 0 0 1 is your answer. Okay, next is
अभी जो पिछले में हमने किया है उसमें आपने देखा कि विदाउट डेसिमल नंबर था, आई मीन फ्रैक्शनल पार्ट उसमें नहीं था। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट भी दिया हो तो आपने उसको किस तरह से बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको डिवाइड नहीं करना है, उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से। ओके, सो ध्यान रहे मल्टीप्लाई करना है। सो आप देखो इसका ये वाला पोर्शन ले लो, आई मीन डेसिमल से जो राइट साइड पे पोर्शन है कौन सा है, 8125 है ना। तो 0.8125 को आप देखो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 5 2 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4 और 5, 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16 और 2 0 ज़ा 0 और 1 आपका वो आ गया। अब जो ये वाला नंबर है ना, मतलब कि जो डेसिमल पोजीशन है, जो फ्रैक्शन पार्ट है, उसके जो राइट साइड पे है 6250, उसको आपने फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जो लेफ़्ट साइड पे आ गया है उसको आपने साइड पे लिख लेना है। जैसे कि आप देखो यहाँ पर क्या आ गया आपका, लेफ़्ट साइड पे 1 आ गया, तो आपने 1 को यहाँ पे नीचे लिख लिया, ठीक है। अब जो 625.6250 है, तो आपने हमेशा 0.625 लेना है। जो 1 है वो आपने साइड पे डिस्कार्ड कर लिया, उसको अलग से रख लिया नीचे, वो हम उसको आंसर में लिखेंगे। ओके, सो 0.6250। अब इसको दोबारा से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आया, 1.2500। अब यहाँ से भी 1 आपने साइड में लिख लिया और 0.25 यहाँ से ये ले लिया, ठीक है, 0.2500, क्योंकि 1 आपने रख लिया है तो आपने हमेशा 0 पॉइंट ही लिखना है, 0.220। अब आप देखो यहाँ से आपने किया तो आपके पास क्या आया, 0.5000, 50000। तो यहाँ पे 0 साइड पे रख लिया और जो 5.5000 है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब आप देखो 1 यहाँ रख लिया। अब ये जो सा पोर्शन है फ्रैक्शनल पार्ट है जो वो 0 हो चुका है। अब 0 को तो मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, सो यहाँ पर आपने स्टॉप कर जाना। ओके, सो दिस इज़ द वे कि किस तरह से हम जो डेसिमल में अगर फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। अब आपने आंसर में कैसे लिखना है, अब आपने आंसर में सिंपली लेफ़्ट टू राइट की तरफ जो आपने नीचे निकाले हुए नंबर्स उनमें चला जाना। पहला नंबर क्या था, 1, सो 1 लिख लिया, 0.1, फिर क्या है, फिर 1, देन अगेन 1, 0, फिर 1। तो आंसर इज़ 1101। So this is your answer. Okay, so 0.8125 in decimal is equivalent to 1101 in binary. Okay, now डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। अभी देखिए हमने सेम जैसे पीछे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन किया था, उसमें हम किससे डिवाइड करते थे, उसको 2 से। अब यहाँ पे हमने किससे डिवाइड करना है, 8 से, क्योंकि हमें मालूम है कि ऑक्टल का बेस कितना है, 8 है। तो बस यही एक मेन चीज़ है, बाकी सेम प्रोसेस जैसे हमने बाइनरी में किया है वही प्रोसेस रिपीट करना है। उसमें हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए था, 0 and 1। यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 और 7 के बीच में आना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर हमारा जो 8 और 9 नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें मालूम है कि ऑक्टल नंबर में हम 8 और 9 जो डिजिट है उसको कंसीडर नहीं करते हैं, वो नहीं आता है। ओके, सो लेट्स सी, देखिए आप एग्जाम्पल 275 नंबर दिया हुआ है आपको डेसिमल में, आपको उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल, हम 275 को डिवाइड किया 8 से, तो आप डिवाइड करके देखिए आपका क्वोशिएंट आएगा 34 और आपका रिमाइंडर आएगा 3। ओके, फिर 34 को 8 से किया तो क्वोशिएंट आया 4 और रिमाइंडर आया 2। फिर आपने 8 को 4 से किया तो क्वोशिएंट आया 0 और रिमाइंडर आया 4। ओके, ये लास्ट वाला मैंने अभी आपको जो पीछे समझाया बिल्कुल वैसा ही है ये, है ना। अगर अंदर 4 है और 8 है तो 8 0 ज़ा 0, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर 4 आ रहा है और क्वोशिएंट 0 आ रहा है। फिर आपने क्या करना है, बॉटम टू टॉप जो नंबर आए हैं हमारे उसको एज अ आंसर लिख देना है। यानी पहले आपने 4 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है। आप नीचे देख सकते हो 23 इज़ योर आंसर। ओके, नेक्स्ट, अब पिछले वाले में क्या था, हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट नहीं था, अब इसमें फ्रैक्शनल पार्ट है। तो अब देखो यहाँ पे नंबर 0.75 नहीं है। अगर 0.75 होता तो 0 को एज इट इज़ लिख देते, पॉइंट लिख देते और 75 को कन्वर्ट कर देते। बट यहाँ पर आपने देखो ज़रा ध्यान से
कि हमारे पास 516.75 है, यानी कि जो पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे नंबर दिया हुआ है उसको आपने नॉर्मल कन्वर्जन करनी है, और जो 0.75 है उसको आपने फ्रैक्शनल पार्ट की तरह कन्वर्ट करना है. ओके, सो 516 as normal we have done in previous slide. Same, like 516 is divided by 8, you will get 64 as quotient and 4 as remainder. Then 64 will do 8 as quotient and 0 as remainder. 8 ones are 8, 1 as quotient and 0 as remainder. Then 0 as quotient and 1 as remainder. Then write down the answer like this: 1004. ओके, सो ये हमारा किसका आंसर आया है? 516 का. 516 अगर डेसिमल में दिया है तो वो 1004 हमारा ऑक्टल में होगा, यानी कि हमारे लेफ्ट साइड वाले का आंसर आ गया है. अब 0.75 का आंसर देखें. अब 0.75 का आंसर करने के लिए हमें क्या करना है? हमने बाइनरी में किससे मल्टीप्लाई किया था? 2 से. अब यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से. ओके, तो हमने यहाँ पे 0.75 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 6.00. तो आप 6 को निकाल लिया आपने. अब आप देखिए यहाँ पे आपका फ्रैक्शन पावर ऑलरेडी 00 आ गया एक ही बार में, तो आप यहीं पे स्टॉप कर देंगे प्रोसेस, आगे जाएंगे ही नहीं. ठीक है, तो इसका मतलब है 0.75 है वो किसके इक्विवेलेंट है? 6 के. 0.6 के इक्विवेलेंट है. ठीक, तो अब पीछे जो था 516 का आंसर था 1004, तो 516 की जगह 1004 लिख लो, डॉट लगाओ, और 0.75 की जगह क्या लिखना है? हमने 6 लिखना है. तो दिस इज योर आंसर 1004.6. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन. अभी इसमें भी सेम ही वैसे करना है, बट जैसे हम जानते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर का बेस कितना है? 16. तो इसलिए जो डिवीजन है वो हम किससे करेंगे? 16 से डिवाइड करेंगे और प्रोसेस को रिपीट करेंगे जब तक क्वोशिएंट हमारा 0 नहीं आ जाता. ओके, और लास्ट में जब हमारा आंसर आ गया है तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हमारे पास आंसर में 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक आ सकते हैं नंबर. तो जब आपने आंसर लिखने लगना है तो लास्ट में आपने उसको जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उससे रिप्लेस कर देना है जो हम हेक्साडेसिमल में यूज़ करते हैं. ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसे. हमारे पास नंबर है 8234. ये आपको डेसिमल में दिया हुआ है, आपको इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो इट्स वेरी सिंपल. 8234 को हमने 16 से डिवाइड किया तो 514 इज़ योर क्वोशिएंट एंड 10 इज़ अ रिमाइंडर. 514 को 16 से किया तो 32 इज़ योर क्वोशिएंट एंड 2 इज़ रिमाइंडर. 32 को 16 से किया तो 2 क्वोशिएंट एंड 0 इज़ योर रिमाइंडर. 2 को 16 से किया तो 2 को 16 से किया तो हमारे पास 0 है जो वो क्वोशिएंट आया है और 2 रिमाइंडर आया. ओके, फिर हमें पता ही है हमने जो डेसिमल में, अब 10 है जो, उसको डेसिमल में तो 10 बोलते हैं लेकिन उसको हेक्साडेसिमल में क्या बोलते हैं? A. तो इसलिए आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग A लिख दो. ठीक है, 10 के आगे A लिख दिया, 2 के आगे 2, 0 के आगे 0, 2 के आगे 2, और फिर नंबर जो है आपने इसको आंसर को कैसे लिखना है? बॉटम टू टॉप. तो यहाँ पे 2, पहले 2 लिखें, फिर 0 लिखें, फिर 2 लिखें, फिर A लिखें. तो इस तरह से आप देखिए, दिस इज़ योर आंसर 202A इन हेक्साडेसिमल. ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो दिया हुआ नंबर है डेसिमल का वो फ्रैक्शनल नंबर है. ओके, 3370.75. अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो इसके लिए हमें, जैसे कि हमने अभी पीछे किया है, 3370 जो पार्ट है उसको अलग से, इंटीजर पार्ट उसको अलग से आपने कन्वर्ट कर लेना है हेक्साडेसिमल में, और जो 0.75 यानी जो फ्रैक्शनल पार्ट है आपने उसको अलग से डिवाइड कर लेना है. ओके, सो अब देखिए यहाँ पे 3370 को जब डिवाइड किया 16 से तो 210 क्या आया हमारा? क्या आया? 210 क्वोशिएंट और 10 रिमाइंडर. ऐसे ही 210 को 16 से किया तो 13 क्या आया आपका? क्वोशिएंट और 2 आया रिमाइंडर. 13 को 16 से किया तो आपका 0 आया क्वोशिएंट और 13 रिमाइंडर. ऑब्वियसली अब 10 को क्या बोलते हैं हेक्साडेसिमल में? A. 2 को 2 ही बोलते हैं और 13 को क्या बोलते हैं? D. तो आप लिख दीजिए और फिर बॉटम टू टॉप उसको लिख लें, यानी कि D to A इज़ योर आंसर. आई मीन 3370
in decimal is equivalent to D2A in hexadecimal. ओके, नाउ अब हम फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे. फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0.75. अब 0.75 को आप 16 से मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास आएगा 12.00. अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो ही गया, 0.00 आ गया ना, तो 0.00 आ गया. और 12 को कैसे लिख सकते हैं? C. हमें पता है 12 क्या होता है, 10 जो है वो A होता है, B क्या होता है 11 होता है, और 12 क्या होता है C होता है. तो हमने C लिख दिया यहाँ पर. अब लास्ट में आंसर में दोनों को इकट्ठा लिख दीजिए, यानी कि जो आपका 3370 है उसकी जगह आप लिखें D2A फिर डॉट, और जो 0.75 था उसकी जगह आप लिख दीजिए C, क्योंकि 0.75 इज इक्वलेंट टू C इन हेक्साडेसिमल. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ओके, so in a practice session these are some questions, so you solve it and comment the answer, okay, to check your progress. अगर आप लोगों को ये समझ आया है तो आप इसका ज़रूर जो कमेंट है हमें कीजिए आंसर, कि किस तरह से हम दिए हुए डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, दिए हुए डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, या दिए हुए नंबर को किस तरह से हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. ओके, thank you everyone. If you like our video, please like, share, comment and subscribe our channel. Thank you so much.